नमस्कार फ्रेंड्स, स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं काफ़ी टाइम से बहुत बिजी थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। और आज मैं आपके लिए जो स्पेशल बच्चे हैं उनको एएफओ, गेटर, नी गेटर और सप्लेंट के बारे में बताऊंगी कि जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर बच्चा 6 महीने का है तो आपको समझ लेना चाहिए, जैसे बच्चे के हाथ में पैर में टाइटनेस है या बॉडी में अकड़न है और बच्चे के हाथ पैर की कंडीशन सही नहीं है, बच्चा हाथ टेढ़ा कर रहा है, पैरों को तान के रख रहा है, तो आपको क्या है कि स्टार्टिंग में बच्चे पे ध्यान देनी चाहिए और बच्चे के लिए एएफओ बनवा लेने चाहिए। अब आप सोचते होंगे कि 6 महीने का बच्चा है, उनको ये एएफओ कैसे पहनाएं, वो पहन नहीं पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि बच्चे के हाथ पैर की कंडीशन सही रखने के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में जब बच्चा चलना खड़ा होना सीखे तो उसके हाथ पाँव में कॉन्ट्रैक्चर भी नहीं हो और बच्चे के हाथ पाँव सही कंडीशन में रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जो बच्चे छोटे हैं उनको ये फिक्स एएफओ है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है और छोटे बच्चे जो हैं और पंजा तान के रखते हैं और एडी को जब आप उनको खड़ा करते हो तो एडी को ऊपर उठा के रखते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये फिक्स एएफओ है जो नाइट में सोते समय बच्चों को पहनाने होते हैं। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है। इनको पहना के बच्चे को चलाना नहीं है और बच्चे को खड़ा भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट में ये एएफओ है जिनमें मूवमेंट है। जो बच्चा चलाने पे चलता है या बच्चे को अपने पहना के चलाना चाहते हैं तो ये मूवमेंट वाले एएफओ है और इनको पहना के बच्चे को अपने खड़ा भी कर सकते हैं। इनके नीचे कोई शॉल नहीं लगा है, ये अपने शूज में पहनाने के लिए होते हैं। अगर सर्दी भी है, ठंड भी है तो बच्चे को खड़ा भी कर सकते हैं और इधर उधर अगर बच्चे को चलाना हो तो अपने अच्छे से पहना के और बच्चे को चला सकते हैं। ये बच्चे के पाँव में पहना के और इस प्रकार का एकदम सुटेबल शूज होना चाहिए, ताकि जो एएफओ है बना हुआ वो अच्छे से पूरी तरह से फिक्स उसके अंदर आ जाए और बच्चे के पाँव में चुभन भी नहीं हो और थोड़ा सा ये हल्का और एकदम बढ़िया शूज होना चाहिए। और ये पीछे से है जो थोड़ी इसकी जूते की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब ये मोमेंट वाले शूज होते हैं, अगर बच्चा पाँव आगे की तरफ पंजा उठाएगा, पैर ऊपर नीचे करेगा तो मोमेंट की वजह से क्या है कि अगर ये हाइट कम होएगी शूज की तो बाहर निकल जाते हैं इस प्रकार से, और फिर वो ऐसे ही अगर हाइट कम होगी तो ऊपर आके ऐसे टिक जाते हैं। तो अपने को शूज लेते समय ये बात ध्यान में रखनी है और कि जूते की जो पीछे से हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जब जूता मूवमेंट करे तो इसके अंदर ही ये इस प्रकार से मूवमेंट करता रहे। और अगर ये शूज मूवमेंट करेगा और ये हाइट कम होगी तो ये ऊपर आके ऐसे टिक जाएगी और बच्चे का नी है वो फोल्ड हो जाएगा। तो अपने को शूज खरीदते समय ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक ये एएफओ भी हैं, इनमें खास बात ये है कि ये बच्चे को अपने सीधा पहना के और चला सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे सोल लगा हुआ है और इसके आगे एक वेलक्रो टेप लगा के अंगूठा बनाया हुआ है। जो बच्चे अंगूठा तान के रखते हैं उनके लिए ये काफ़ी सही है। गर्मियों में काफ़ी सही रहता है क्योंकि इसमें शूज भी नहीं पहनाना पड़ता और नीचे सोल लगा हुआ है। इसको बच्चे को पहना के आसानी से खड़ा कर सकते हैं और ये पहनाने में भी काफ़ी आसान है। और एक अगर बच्चे का इसमें आर्च भी अंदर बनी हुई है, अगर बच्चे का पैर अंदर की तरफ ऐसे घूम रहा है या अंदर की तरफ ऐसे टेढ़ा हो रहा है तो यहाँ पे ये आर्च बनवाई हुई है ताकि बच्चे का पैर बिल्कुल सही रहे और इसमें भी मूवमेंट है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप एएफओ बनवाते हो तो बनवाने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से या पीएमआर के डॉक्टर से अपने बच्चे को अच्छे से उसके पैर की कंडीशन चेक करवा के फिर बनवाना है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो 80 डिग्री, 85, 95, 90 किस प्रकार से और सेट करवाना है ये आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ही बता पाएंगे अच्छे से, क्योंकि वो पैर को देख के भी बच्चे का पैर आगे की तरफ जा रहा है या घुटना फोल्ड कर रहा है, बच्चे के पैर की कंडीशन किस हिसाब से है, उस प्रकार से आपको क्या है कि ये एंगल है वो फिट करके देंगे
और ऐसे ही आपको सीधा बना बनाया शूज नहीं लेना है, पहले इस चीज़ के बारे में डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी है। एक फ्रेंड्स ये KFO हैं जो मैंने दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से अपने बच्चे के लिए बनवाए हैं। ये बिल्कुल फिक्स हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है और ये थाई तक बने हुए हैं। इनको सिर्फ नाइट में सोते समय पहनाने हैं। ये उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पाँव में क्रॉस आते हैं और जिनके एडेक्टर मसल्स काफ़ी टाइट हैं और जिनके घुटने अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये सिर्फ नाइट में बच्चे को सोते समय पहनाना है। ये अगर दिन में भी बच्चा सो रहा है 2 घंटे के लिए तो आप इसको पहना के रख सकते हो। ज़्यादा टाइम अगर बच्चा नहीं रख रहा है तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे आप अवश्य पहनाएं इनको। तो किस प्रकार से ये बच्चे को पहनाने हैं वो मैं आपको पहना के दिखाऊंगी। इसके साथ में ही इसकी ये एक पत्ती है जो दोनों पाँव को चौड़ा करके और बीच में लगाई जाती है। तो ये किस प्रकार से लगाई जाती है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने बच्चे को KFO पाँव में पहना दिए हैं अच्छी तरह से वेलक्रो टेप लगा के, और पाँव अच्छे से फिक्स करके बच्चे को KFO पहना दिए। अब ये पत्ती है ये कैसे लगानी है ये आपको मैं दिखा रही हूँ। तो बच्चे के बराबर से दोनों पाँव ऐसे जोड़े कर लीजिए और फिर ये इस प्रकार से बच्चे के दोनों पाँव के बीच में और इस प्रकार से पत्ती को रख लीजिए और फिर ये वेलक्रो टेप है उसको बांध दीजिए। और ज़्यादा कस के नहीं बांधनी है, ऐसे नहीं कि बच्चे का पाँव ज़्यादा कसा जाए, आराम से इसको बांध देना है। तो फ्रेंड्स सीधा हो गया। तो ये देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये मैंने KFO पहना के और बीच में पत्ती लगा दी है। तो बच्चे के पाँव है वो बराबर रूप से फैला रखे हैं, बराबर रूप से बच्चे के पाँव चौड़े हो रहे हैं और जो अंदर की एडेक्टर मसल्स हैं वो भी बच्चे की रिलीज होगी। कम से कम 2 घंटे आपको कंटिन्यू जरूर पहनाना है। ये सोते समय ही बच्चे को पहनाना है। आप जब बच्चे को सुला रहे हो तो उसी टाइम बच्चे को पहना देना है। कुछ देर बच्चे से बातें करके प्यार से आप कैसे भी बच्चे को और आराम से जैसे बातों में लेके प्यार से बच्चे को रखना है इस कंडीशन में। और बच्चे को जब नींद आ जाएगी तो कम से कम 1-1.5 घंटे नींद आने के बाद बच्चा वैसे निकाल देगा। नींद आने में बच्चा रख भी लेगा और जब बच्चे को परेशानी महसूस हो रही हो तो आपको खोल भी देना है। ऐसे नहीं कि बच्चा रोए जा रहा है और आप उसको पहना के रख रहे हो। कम से कम बच्चा खेल रहा है तो आप इस प्रकार लटा के, दिन में भी अगर बच्चा जाग रहा है और खेल रहा है तो आप इस प्रकार लटा के भी 1-1.5 घंटे बच्चे को रख सकते हो। लेकिन इसमें खड़ा नहीं करना है और बच्चे को बैठाना नहीं है। तो एक फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चे हैं और 2.5-3 साल तक के बच्चे हैं जिनके पाँव में क्रॉस आ रहे हैं और अपने जब पिलो लगाते हैं तो वो बच्चे क्या है कि निकाल देते हैं, रख नहीं पाते हैं, तो आपको क्या इस प्रकार की सीट भी आप बनवा सकते हो। ये एक वाटरप्रूफ स्पंज है जो गद्दे वगैरह बनाते हैं या सोफा वगैरह बनाते हैं उनमें लगाई जाती है। तो ये इस प्रकार की भी आप बना सकते हो। आप ये खुद भी बनवा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चे के पाँव को इस प्रकार से समान रूप से चौड़ा करके और बच्चे का नाप ले लीजिए इस प्रकार से, और नाप लेके कोई नीचे अखबार वगैरह लगा लीजिए या कोई वाइट पेपर वगैरह और पेन से इस प्रकार से उस पर निशान बना लीजिए और फिर उसी नाप के हिसाब से इसको सीट को काट लेना है और उस पे ये वेलक्रो पे टेप लगा देनी है, जिससे बच्चे के पाँव के बीच में इस प्रकार से डाल के और ये वेलक्रो जो टेप है वो बाइंड कर दीजिए। इससे बच्चा क्या है कि इसको निकाल भी नहीं पाएगा, बच्चे की चुभेगा भी नहीं और पाँव है वो भी अच्छी तरह से फैल के रहेंगे। तो ये आप आसानी से छोटे बच्चों के लिए अपने घर पे तैयार करवा सकते हो। एक फ्रेंड्स, ये नी गेटर हैं जो बच्चे घुटने को फोल्ड करते हैं, सीधा नहीं रख पाते हैं,
उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनको बांध के और AFO पहना के आप बच्चे को खड़ा भी कर सकते हो, और जब आप एक्सरसाइज करवाते हो तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आप बच्चे को जब सीधे पाँव की कोई भी एक्सरसाइज करवाते हो तो टाइटनेस की वजह से बच्चे का पाँव है वो नी की जगह से फोल्ड हो जाएगा। अगर आप ये पहना के करोगे तो नी फोल्ड नहीं होगा और बच्चे की एक्सरसाइज है वो भी आसानी से होगी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको किस प्रकार से आपको पहनाना है ये मैं आपको बता रही हूँ। सीधा हो बेटा। तो इस प्रकार से बच्चे के पाँव के नीचे रख के, इस प्रकार से बच्चे के पाँव के नीचे रख के और ये जो वेलक्रोप है इस प्रकार से लगा दीजिए। अच्छे से बच्चे के पाँव को बांध के और इस प्रकार से आप एक्सरसाइज बच्चे की करवा सकते हो। अगर आपको नी गेटर पहना के बच्चे को खड़ा करना है तो AFO अवश्य पहनाइए। इसके अलावा हाथ भी बच्चे अगर फोल्ड करते हैं, हाथ को टेढ़ा रख रहे हैं और आप ऊपर जाने वाली साइड वाली कोई भी बच्चे को एक्सरसाइज करवा रहे हो और बच्चा हाथ को इस प्रकार से फोल्ड करके रख रहा है, तो ये फ्रेंड्स हाथों के लिए भी बने हुए हैं। तो ये इस प्रकार से बच्चे के हाथ को रख के और आप इस प्रकार से वेलक्रो लगा दीजिए। इससे क्या है कि कुछ टाइम के लिए आप बच्चे को हाथों पाँव में और AFO पहना के बच्चे को कुछ टाइम के लिए रिलैक्स पोजीशन में भी इस प्रकार से रख सकते हो और बच्चे को एक्सरसाइज करवाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। इस प्रकार से अगर बच्चे के हाथों को ऊपर लेके जाना हो या एक्सरसाइज करवानी हो तो काफ़ी इनसे हेल्प मिलेगी आपको। इस प्रकार से एक फ्रेंड्स ये वेट है, ये बच्चे की क्या हाथ पैर की ताकत बढ़ाने के लिए, जैसे बच्चा ऊपर उठा रहा है लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है या बच्चे के हाथ में ताकत नहीं है, तो उनकी हाथ पांव में ताकत नहीं है तो उनकी ताकत बढ़ाने के लिए आप वेट बांध के भी एक्सरसाइज करवा सकते हो। एक फ्रेंड्स ये हैंड सप्लिमेंट है, जो बच्चे हाथ को ऐसे ही करके रखते हैं, ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बच्चे के हाथ को इस प्रकार से इस प्रकार से करके और ये वेलक्रो टेप लगा देनी है और कुछ टाइम के लिए बच्चे का हाथ इस प्रकार से रखोगे तो धीरे धीरे क्या है कि ये ऊपर की जो मसल्स हैं वो काफ़ी टाइट होती हैं और वो बिल्कुल धीरे धीरे सही होने लगेगी। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज मैंने जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं उनके लिए AFO के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और आपको एक ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप AFO बनवाने जाते हो तो बच्चे के पाँव का नाप इंची टेप से न दिलवा के POP से दिलवाइए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।